बिहार में ना रंगदारी और दादागिरी सुनते ही लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, खूब खुश होते हैं ये सुनकर कि भैया हमारे बिहार में खूब रंगदारी और खूब दादागिरी चलता है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इन दोनों शब्दों से खुश होते हैं। काश आप जब कहते हैं कि हम बिहारी सब पर भारी, उसका एक पॉजिटिव साइन बाहर जाता। काश लोग इन चीज़ों में बिहार को याद रखते कि बिहार क्राइम फ्री और साथ ही शिक्षा में अव्वल नंबर पर है। लेकिन अफसोस, जिस चीज़ की बात अब सबसे ज़्यादा हो रही है वो है बिहार में बढ़ रहे अपराधों के बारे में। लोग ये बात कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह से अपराध करना कितना आसान है, किस तरह से राह चलते लोग आपको ठोक के निकल जाते हैं और ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर आपकी जान ली किसने। सरकार मूक दर्शक है और प्रशासन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, खास करके चुनाव के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है और सवाल पूछ रही है। तेजस्वी यादव भले ही पटना में नहीं है, लेकिन ट्वीट करके आज फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के ट्वीट किया है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। पहले आप सुनिए क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट में। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि अपराधियों द्वारा आम जनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। तेजस्वी यही नहीं रुके, आगे वो ये लिखते हैं कि अनुकंपाई मुख्यमंत्री जी की उनकी कैबिनेट व गठन के नेता ही नहीं, उनके अधीन प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते। तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट में नीतीश कुमार से तो सवाल पूछा ही है, साथ ही उनके प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि नीतीश कुमार का डर सबके अंदर खत्म हो चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। अरे आम जनों की तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो DM का घर भी सेफ नहीं है। दिन दहाड़े वहाँ भी लूट हो जाती है। जिस तरह से हत्या, लूट, डकैती, रेप, इन सभी चीज़ों के मामले सामने आ रहे हैं वो सच में अफसोसजनक है। हर दिन 9 मर्डर्स और 4 रेप हो रहे हैं बिहार में। इसका जवाब कौन देगा? या फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी? आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह से इस ट्वीट में बिहार की जनता को कीड़े मकोड़े से कंपैरिजन किया है, उनकी तुलना की है, क्या ये सही है? बिहार की जनता को कीड़ा मकोड़ा बनाया किसने? आप जैसे नेताओं ने, जो उनकी तुलना कीड़े मकोड़े से करके इतनी आसानी से निकल जाते हैं। आप लोगों की देनी है कि बिहार की जनता इस बदहाल स्थिति में है। आपको वोट इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उनकी जनता को, यानी कि बिहार की जनता को कीड़े मकोड़े से तुलना करके निकल जाइए, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है विकास, अपराध में आगे होना नहीं चाहती है कि वो शिक्षा में अपनी झंडे गाड़ दे। वही बिहार चाहती है जहाँ पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्रख्यात थे। लेकिन अफसोस कि हम अब वीडियो बनाते हैं तो ज्यादा खबरें अपराध की, लूट की, हत्या की और रेप की होती है। कुछ अच्छा होता तो शायद इस चेहरे पर गुस्से के बदले एक मुस्कुराहट होती और मुझे भी गर्व होता कि भैया बिहार तो अब बदल रहा है। खैर, जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में कुछ बेहतर हो और अच्छी चीजें निकल करके सामने आए। लेकिन अब जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने बढ़ रही है वो सच में सवालों के घेरे में है और बिहार कब बदलेगा ये सबसे बड़ा सवाल। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।